नमस्कार। आज मैं आपको क्लास 10th में जो हमारा चैप्टर चल रहा है, प्रकाश का परावर्तन हो चुका है, प्रकाश का अपवर्तन चल रहा है, उससे मैं लेंस पढ़ाएंगे। जैसे प्रकाश के परावर्तन में हमने आपको दर्पण पढ़ाए थे, दर्पण, समतल दर्पण, गोली दर्पण में फिर अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक उसी तरह से अपवर्तन की घटना से संबंधित जिन चीज़ों में हम अपवर्तन की घटना देखते हैं उनमें आता है लेंस। तो मन में एक जिज्ञासा पैदा होती है कि लेंस क्या होता है। देखिए, लेंस को दो वक्र पृष्ठ या एक वक्र और एक समतल, बात समझिए थोड़ा सा, दोनों वक्र हो या इस तरह की स्थिति हो या इस तरह की स्थिति हो, या एक समतल और दूसरा वक्र, देखिए यहां पे दोनों वक्र है पृष्ठ, यहां पे भी दोनों वक्र हैं, यहां एक समतल और एक वक्र है, यहां पे एक समतल और एक वक्र से घिरा हुआ पारदर्शी समांगी माध्यम। समांगी का मतलब होता है एक जैसा, माध्यम को लेंस कहते हैं। तो ये तो मैंने आपको समझाया। परिभाषा क्या होगी? दो वक्र पृष्ठों या एक वक्र पृष्ठ तथा दूसरा समतल पृष्ठों से घिरे पारदर्शी समांगी माध्यम को लेंस कहते हैं। देखिए, समांगी का मतलब होता है एक जैसा, मतलब एक ही तरह का। पारदर्शी का मतलब होता है जिसमें आर पार दिखता को हम लेंस कहते हैं। अब देखिए, लेंस दो तरीके के होते हैं, दो भागों में लेंस दो प्रकार के होते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, उत्तल लेंस। जो किनारों पर पतले होते हैं, बीच में मोटे होते हैं, जैसे ये है, ये है। और एक होता है अवतल लेंस। इसका उल्टा, जो बीच में पतले होते हैं और किनारों पर मोटे होते हैं, ये हमारे अवतल लेंस। लेकिन हाई स्कूल स्तर पर हम केवल इस तरह के लेंसों को पढ़ेंगे। ये उभय उत्तल लेंस है, ये उभय अवतल लेंस। इस तरह के लेंसों को अध्ययन यहाँ पर नहीं किया जाएगा। जब हम 12वीं क्लास में जाएंगे तो इन सब के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। अब देखिए, इन लेंसों को अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस हमारा अभिसारी लेंस भी कहलाता है, अभिसारी लेंस। अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किरणों को एकत्रित करता है। अगर इस पर समानांतर किरण पड़ रहा है इस टाइप से, तो ये किरणों को एकत्रित करता है। इसकी वजह से इसको हम कहते हैं अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस। अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस। अपसारी लेंस।
ये क्या करता है, ये किरणों को बिखेर देता है, ये किरणों को इकट्ठा करता है, तो अपसारी ये किरणों को बिखेर देता है इस तरह से। समानांतर किरण पुंज आ रहा है और ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। इस वजह से इसको हम कहते हैं अपसारी लेंस और इसको कहते हैं अपसारी लेंस। अब लेंसों से संबंधित कुछ शब्दावली, कुछ शब्द या कुछ परिभाषाएं वो हम बताना चाहेंगे। तो सबसे पहले लीजिए लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। जिनको हम बार बार उपयोग में लाएंगे। सबसे पहले आता है नंबर 1 प्रकाशिक केंद्र। पहले प्रकाशिक केंद्र में पहले आप देखिए मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष देखिए कोई भी लेंस होगा उसमें दोनों वक्रपृष्ठ होंगे। पहला वक्रपृष्ठ ये होगा, इसका वक्रता केंद्र इधर होगा, ये तो किरण इधर से आएगी। दूसरा वक्रपृष्ठ ये होगा, ये वाला, इसका वक्रता केंद्र इधर होगा। दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं। ये मुख्य अक्ष कहलाएगा, ये मुख्य अक्ष। इसी तरह से आप इधर देखिए, जैसे ये लेंस है, पहला पृष्ठ ये, इसका वक्रता केंद्र इधर होगा। दूसरा पृष्ठ ये, जिसका वक्रता केंद्र इधर होगा, और इससे मिलाने वाली जो रेखा होगी ये मुख्य अक्ष कहलाएगी। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? परिभाषा होगी दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ये हमारा पहली बात है, इसको इंग्लिश में हम प्रिंसिपल एक्सिस भी बोलते हैं। अब दूसरा आता है प्रकाशिक केंद्र। देखिए प्रकाशिक केंद्र हम पतले लेंसों के लिए पढ़ेंगे, यहाँ पर मोटे लेंसों के लिए नहीं, पतले लेंसों के लिए प्रकाशिक केंद्र। दूसरा है प्रकाशिक केंद्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र। देखिए पहले चित्र से समझ लीजिए, ये पतला लेंस है और ये इसका मुख्य अक्ष है। इसका वक्रता केंद्र इधर है, इसका वक्रता केंद्र इधर है। देखिए मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे कोई किरण सीधी चली जाती है बिना विचलित हुए। ये बात हम कर रहे हैं पतले लेंसों के लिए, पतले लेंस। हाई स्कूल स्तर पर आप पतले लेंसों के बारे में जानिए। इसी तरह से ये हमारा क्या कहलाएगा? प्रकाशिक केंद्र कहलाएगा। इसी तरह से हम दूसरा उदाहरण ले रहे हैं। इसका वक्रता केंद्र इधर, इसका वक्रता केंद्र इधर, और ये जो होगा वो प्रकाशिक केंद्र होगा। कोई भी विचलन नहीं होगा, इसको हम बोलेंगे प्रकाशिक केंद्र। इसकी परिभाषा होगी
मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे कोई किरण सीधी निकल जाती है, उसे प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। उसे प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। अब आपके आगे आता है फोकस। लेंसों में फोकस दो प्रकार के होते हैं, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। तो पहले हम लेते हैं प्रथम फोकस। प्रथम फोकस एवं प्रथम फोकस दूरी। प्रथम फोकस एवं प्रथम फोकस दूरी। देखिए ये क्या होता है, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जिससे चलने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, इस बिंदु को हम कहते हैं मुख्य फोकस। सॉरी, मुख्य फोकस नहीं, प्रथम फोकस। ये तो उत्तल लेंस में हुआ। अगर हम अवतल लेंस लेते हैं तो क्या होगा, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें लेंस से गुजरने के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये हमारा प्रथम फोकस होगा, और इसकी प्रकाशिक केंद्र से जो दूरी होगी वो प्रथम फोकस दूरी कहलाएगी। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। इसमें ये फोकस वास्तविक होता है, इसमें आभासी होता है। अभी हम बाद में आपको वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब बताएंगे, लेकिन पहले हमें यहाँ पे प्रथम फोकस एवं प्रथम फोकस दूरी समझनी है। तो मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। अब ये है हमारा उत्तल लेंस। या जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें इसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें लेंस होने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है।
ये किस में है? अवतल लेंस में। उस बिंदु को फोकस करते हैं, प्रथम फोकस करते हैं, प्रथम फोकस। और प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के बीच की दूरी को, प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के बीच की दूरी को प्रकाशिक केंद्र तथा प्रथम फोकस के बीच की दूरी को प्रथम फोकस दूरी कहते हैं, प्रथम फोकस दूरी कहते हैं। इस तरह से हमने प्रथम फोकस दूरी पढ़ा। कल हम आपको आगे द्वितीय फोकस एवं द्वितीय फोकस दूरी बताएंगे और फिर इससे संबंधित सूत्र, प्रतिबिंब का बनना, ये हमें अभी आगे बताना है। पीछे जो पढ़ाया जा रहा है उसको भी दोहराते रहिए और आगे का भी पढ़ते रहिए। धन्यवाद।